सफलता हर किसी को आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। हर व्यक्ति को सक्सेस और फेलियर का सामना करना पड़ता है, इसीलिए फेलियर से डरना नहीं चाहिए बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। अगर हौसला हो तो हर इंसान को मुकाम हासिल हो सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया देश की सबसे बड़ी टायर कंपनी के मालिक एम मेमन मैप्लाई ने, जिन्होंने अपनी लगन और हिम्मत के दम पर एमआरएफ जैसी कंपनी खड़ी कर दी और एमआरएफ के टायर मार्केट में बुलंदियों को छू रहे हैं। एमआरएफ का पूरा नाम मद्रास रबड़ फैक्ट्री है और इसका स्लोगन है टायर्स विद मसल। 1967 में एमआरएफ इंडिया की फर्स्ट कंपनी बनी जिसने यूएसए को टायर एक्सपोर्ट किए। एमआरएफ केएम मेमन मैप्लाई का ब्रेन चाइल्ड है। मेमन का जन्म केरला में एक सीरियन क्रिश्चियन फैमिली के घर पे हुआ। उनके 8 बच्चे थे। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से की। केएम को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री भी मिला 1992 में इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन करने के लिए। एमआरएफ टायर यानी कि मद्रास रबड़ फैक्ट्री का आज टायर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। लेकिन एक दौर था जब कंपनी को शुरू करने वाला आदमी मेमन सड़कों पर एक बैग में बैलून्स यानी कि गुब्बारे बेचता था। मेमन ने ग्रेजुएशन गुब्बारे बेच के ही की, लेकिन 6 साल तक बैलून का कारोबार करने के बाद साल 1946 में ट्रेड रबड़ बनाना शुरू कर दिया। जब मेमन 24 साल के थे तो वो एक कमरे में बच्चों के लिए खिलौने बनाते थे। फिर उन्होंने अपना पहला ऑफिस चीटे स्ट्रीट मद्रास में खोला। धीरे धीरे मेमन रबड़ से बने हुए प्रोडक्ट्स की बिक्री करने लगे। यही कारण है साल 1956 तक आते आते उनकी कंपनी रबड़ के कारोबार में बड़ा नाम पा चुकी थी। रबड़ प्रोडक्ट्स के बाद उन्होंने टायर इंडस्ट्री में हाथ आजमाया। साल 1960 में उन्होंने रबड़ और टायरों की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली। ये अब सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 16,000 एम्प्लॉइज के साथ और 13,000 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। बाकी कंपनीज की तरह एमआरएफ ने भी बहुत सारे चैलेंजेस देखे, पॉलिटिक्स और फाइनेंशियल। एमआरएफ की भी काफी सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं। इन्होंने मोटर स्पोर्ट में भी काफी इन्वेस्टमेंट की है, जैसे कि एमआरएफ रेसिंग फार्मूला 1, फार्मूला मैन्युफैक्चरिंग, एमआरएफ चैलेंज, एमआरएफ रैली टायर, एमआरएफ मोटोक्रॉस, एमआरएफ कार्टिंग और क्रिकेट। मैन्सफील्ड टायर एंड रबड़ कंपनी के साथ टाई अप किया। 1967 में एमआरएफ अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाली फर्स्ट कंपनी बन गई और 1973 में कंपनी ने देश में पहली बार नाइलॉन टायर लॉन्च किया। 1979 तक कंपनी का नाम पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था, लेकिन इसी साल अमेरिका की कंपनी मैन्सफील्ड ने एफआरएफ के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और इसके बाद कंपनी का नाम एफआरएफ से एमआरएफ लिमिटेड हो गया। इसके बाद एमआरएफ ने छोटी और बड़ी काफी सारी कंपनियों के साथ टाई अप किया और 2003 में 80 साल की उम्र में मेनन की डेथ हो गई। लेकिन तब तक वो एमआरएफ को इंडिया की नंबर 1 टायर कंपनी बना चुके थे। मेनन की डेथ के बाद उनके बेटे ने बिजनेस को संभाला और उसके बाद कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। ये मेनन की हिम्मत और उनके बेटे की काबिलियत है, जो कि आज एमआरएफ 34,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। इसके एक शेयर की कीमत 80,100 रुपए है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है। क्या आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी मारुति 800 में भी एमआरएफ का टायर यूज होता है। एमआरएफ की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि फोर्ब्स इंडिया में वर्ल्ड की टॉप 50 बेस्ट कंपनीज की लिस्ट में आए। ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है। एमआरएफ ने जेडी पावर अवार्ड भी जीता है और इनके पास हाईएस्ट एक्सपर्ट टायर का अवार्ड भी है। तो फ्रेंड्स, ये थी एमआरएफ टायर की कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।